मूवी को अंत तक देखना क्योंकि इसका एंडिंग दिमाग घुमाने वाला है। मूवी शुरू होता है एक लिफ्ट से जिसमें एक लड़का अचानक होश में आता है। बेसिकली ये गजनी बन चुका है क्योंकि ना इसे अपना नाम याद है और ना ही ये पता है वो यहाँ क्या कर रहा है। लिफ्ट तेजी से ऊपर बढ़ रहा था और एकदम से रुक जाता है। फिर ऊपर से कुछ लोग गेट खोलते जहाँ पे उसे उसी के एज के बहुत सारे लड़के दिखते हैं। वो लोग उसे बाहर निकालते हैं बट उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो वो भागने लगता है और भागते भागते गिर जाता है। फिर वो जब ध्यान से चारों तरफ देखता है तो उसे बस ऊंची ऊंची दीवारें दिखती है जिसे तोड़ना या ऊपर से जाना नामुमकिन है। फिर उसे एक कोठरी में डाल दिया जाता है जहाँ एक लड़का आके कहता है, हाय मेरा नाम एलबी है, दोबारा भागने की कोशिश मत करना। फिर वो उसे उसका नाम भी पूछता है बट जैसे कि मैंने बताया दिमाग पे जोर देने के बाद भी उसे अपना नाम नहीं याद आया। फिर एलबी कहता है कोई बात नहीं, 2 दिन में याद आ जाएगा। लिफ्ट में जो भी नया आता है उसके साथ ऐसा ही होता है। फिर वो उसे अपने साथ वो जगह दिखाने लगता है। एलबी कहता है हम यहीं पे रहते हैं, यही अनाज उगाते, यहीं पे खाते और यहीं पे सोते और हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें उस बॉक्स या लिफ्ट में से मिल जाती है जिसमें तुम आए हो। वो हर महीने सामान के साथ किसी न किसी को भेजते रहते हैं। फिर वो एलबी को दीवारों के बीच उस रास्ते के बारे में पूछता है तो एलबी कहता है सुनो, हमारे सिर्फ 3 नियम हैं। 1, वक्त पे अपना काम कर लिया करो, वक्त कभी ज़ाया मत करो। 2, सभी पे भरोसा करो, एक दूसरे से मत लड़ो। 3 और सबसे अहम, कभी भी उस दीवार के पर मत जाना। पर उसे जानना था वहाँ क्या है तो मौका मिलते ही वो उसकी तरफ जाने लगता है। जिसे देख चक नाम का एक लड़का उसे रोकता है, कहता है तुम सिर्फ देख सकते हो, ठीक है। तभी उस रास्ते से 2 लड़के बाहर आते तो चक कहता है वो हमसे अलग है, वो रनर से, वो मेज के अंदर जा सकते हैं। जिसे सुन के वो कहता है क्या बोला तूने, मेज, रनर्स? दोस्तों मेज का मतलब होता है भूल भुलैया। तो अब वो और भी दीवार के पास जाने लगता है लेकिन उसे गैली नाम का एक बंदा धक्का दे के रोक लेता है। तो वो गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम लोग मुझे यहाँ इससे कैद नहीं रख सकते, मुझे वहाँ जाना है, जानना है क्या है वहाँ पे। तभी अचानक वो दीवारें चलने लगती है और कुछ ही पलों में रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है जैसे कोई दरवाजा। फिर गैली कहता है बेटा अगली बार नहीं रोकूंगा, फिर अंदर जाके करना मोए मोए, मुझे क्या। फिर रात को सभी आग जला के मस्ती और खा पी रहे थे। तभी न्यूट नाम का ये बंदा उसके साथ आके बातें करने लगता है। वो उसे आग के पास बैठे कुछ लड़कों को दिखा के कहता है वो रनर से हम सबसे तेज और बुद्धिमान, इसीलिए वो हर सुबह दरवाजे खुलते ही मेज में जाके हमारे लिए रास्ता ढूंढते हैं और उसे याद करते हैं। ऐसा वो 3 सालों से कर रहे हैं। तभी कुछ आवाज़ें आने लगती है तो न्यूट कहता है इसे सुन रहे हो, ये मेज से आ रहा है। उसके रास्ते हर रात बदलते रहते हैं और कोई भी रनर अगर वहाँ फंस जाता है, शाम होने से पहले वापस नहीं आ पाता तो उसे फिर कभी नहीं देखा जाता। तो वो पूछता है वहाँ क्या है, जिसपे न्यूट कहता है हम उन्हें ग्रीवर्स कहते हैं। उसे किसी ने नहीं देखा या जिन्होंने देखा है वो जिंदा नहीं बचे, पर वो है उस मेज के अंदर। फिर वो बाकियों की तरफ जा रहे थे तो गैली उसे कहता है ए नए लड़के, हो जाए 2-2 हाथ। तभी मुकाबले के बीच गैली उसे सर के बल गिरा देता है और अचानक उसे याद आ जाता है उसका नाम थॉमस है। सभी ये सुन के खुश हो जाते। फिर अगले दिन थॉमस न्यूट को बोलता है क्या किसी ने कभी दीवार चढ़ने की कोशिश की है? तो न्यूट कहता है सीढ़ियाँ उतनी ऊंची नहीं है और वो लिफ्ट किसी के बैठे रहने से नीचे नहीं जाती। और यकीन मानो तुम जो भी सोच रहे हो वो हम पहले ही कई बार करके देख चुके, पर यहाँ से जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो भूल भुलैया। फिर वो उसे खाद लेने जंगल में भेज देता है बट वहाँ पे जाते ही थॉमस पे बिन नाम का एक रनर हमला कर देता है। थॉमस किसी तरह भाग के मदद मांगते हुए बाहर आ जाता है और सभी बिन को पकड़ लेते हैं। तभी इनका लीडर एलबी भी वहाँ आ जाता है। वो कहता है इसके शर्ट उठाओ। तभी उन्हें वहाँ पे एक डंक का निशान दिखता है तो एलबी के कहने पे सब उसे कोठरे में डाल देते हैं। फिर एलबी थॉमस से पूछता है क्या हमला करते वक्त उसने तुमसे कुछ कहा था? तो थॉमस कहता है उसने कहा उसने मुझे देखा है, ये सब मेरी गलती है। ये मेरी गलती कैसे हो सकती है भला? तो एलबी कहता है उसे डंक लगने की वजह से कुछ भी कह रहा होगा, छोड़ो। फिर शाम को जब दरवाजे बंद होने वाली थी
तो सब लोग इकट्ठे होकर बिन को मेज के अंदर जाने को मजबूर कर रहे थे। वो कहता है, ऐसा मत करो प्लीज, मैं ठीक हो जाऊंगा। हालांकि सबको पता था इस इन्फेक्शन का कोई दवा नहीं था। तो ऐसे ही वो अपना एक और रनर खो देते। फिर अगले सुबह एल्बी सबसे तेज रनर मीनो के साथ मेज में जाता है। हालांकि एल्बी रनर भी नहीं था। फिर थॉमस के पूछने पे न्यूट कहता है, देखो यहाँ पर हर महीने कोई ना कोई आता है, बट सबसे पहले भी कोई आया होगा जिसने पूरा 1 महीना अकेले गुजारा। वो एल्बी था। उसी ने हमारे लिए ये जगह रहने लायक बनाया है, इसीलिए वो ये अपनी जिम्मेदारी समझता है। फिर शाम हो जाता है और दोनों अभी तक नहीं लौटे थे। सभी परेशान होके मेज के गेट पे उनका इंतजार कर रहे थे और गेट अब बंद होने लगता है। तभी मीनो एल्बी को अपने कंधे पे लेके आ रहा था, जिसे देख पता चलता है उसे चोट लगी है, बट उसकी स्पीड इतनी नहीं थी कि वो इस पार आ सके। वो लोग वहाँ पे फंस चुके थे। ये देख के थॉमस खुद को रोक नहीं पाया और गेट बंद होने से जस्ट पहले तेजी से अंदर चला जाता है। अब ये तीनों ही भूल भुलैया में फंस चुके थे। मीनो कहता है, बहुत बढ़िया मेरे शेर, अब तीनों साथ में मरेंगे। खैर, एल्बी को डंक लगा था और उसकी हालत खराब है और तभी उन्हें कुछ आवाजें आती है। ये उसी ग्रीवर्स की थी जिसने एल्बी को डंक मारा है। तो मीनो कहता है उन्हें यहाँ से जाना होगा, पर थॉमस एल्बी को ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहता। तो उसे एक दीवार दिखती है जो पूरा बेलों से भरा पड़ा है। वो उसे वहाँ लटकाने वाले होते, पर तब तक वो क्रीचर पास आ चुका था। इसीलिए मीनो अपनी जान बचाने के लिए भागता है और थॉमस उसी बेलों के नीचे छुप जाता है। फिर क्रीचर के गुजरने के बाद वो उसे बांध के आगे बढ़ जाता है, बट ग्रीवर्स उसे ढूंढ लेता है। थॉमस भागने लगता है और अब दीवारें भी चलने लगी थी, मतलब मेज फिर से अपना रास्ता बदल रहा था। तभी उसे मीनो दिखता है जो उसे अपनी तरफ बुला रहा था, बट थॉमस ने मौका देख के अपने आप को बेट बनाकर ग्रीवर को चैलेंज करता है और जैसे ही रास्ते बंद होने वाले थे वो दूसरी तरफ भागने लगता है। क्रीचर भी उसके पीछे भागता है और रास्ते बंद हो जाते हैं। फिर सुबह सभी गेट पे इंतजार कर रहे थे, पर सभी को यकीन था वो मर चुके होंगे, क्योंकि आज तक कोई भी पूरा एक रात वहाँ पे नहीं रह पाया। तभी वो तीनों बाहर आने लगते, जिसे देख सब खुश हो जाते। हालांकि एल्बी की हालत और खराब हो रही थी। सभी थॉमस से पूछते क्या उन्होंने ग्रीवर को देखा, जिस पे मीनो कहता है थॉमस ने सिर्फ देखा ही नहीं, उसे मारा भी है। हालांकि गैली इससे बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि उसके मुताबिक थॉमस ने रूल तोड़ा है बिना परमिशन के अंदर जाके, तो उसे सजा देने को कहता है। बट तभी एक सायरन बजता है कि उसी लिफ्ट की थी और लिफ्ट खुलने पे सभी हैरान हो जाते, क्योंकि इस बार कोई सामान नहीं था, बस एक लड़की थी। 3 सालों में पहली बार उन्होंने किसी लड़की को भेजा था, जिसके जुबान पे सिर्फ एक नाम था, बोलो जुबा केसरी। अच्छा सॉरी, वो सिर्फ थॉमस का नाम लेके फिर से बेहोश हो जाती है। उसके हाथ में एक नोट भी था जिसमें लिखा था ये आखिरी है, मतलब इसके बाद वो किसी को नहीं भेजने वाले। सभी थॉमस की तरफ देखते, बट वो इसे नहीं पहचान रहा था, क्योंकि यहाँ आने से पहले सभी की यादें मिटा दिया जाता है। थोड़ी देर बाद थॉमस फिर से अंदर जाना चाहता है उस क्रीचर को देखने, ताकि उन्हें पता तो चले कि वो आखिर डील किससे कर रहे हैं। तो मीनो 2-3 और लोगों को साथ लेके थॉमस के साथ अंदर जाता है। वहाँ पे उन्हें उस मरे हुए क्रीचर में से एक डिवाइस मिलता है, जिस पर सेम वैसा ही लिखा हुआ था जैसा उस लिफ्ट में आने वाले हर चीज़ों पे लिखा होता है। मतलब इस क्रीचर को भी उन्हीं लोगों ने बनाया है जिन्होंने इन्हें यहाँ भेजा है। फिर वो जब बाहर आते हैं तो थॉमस को रनर बना दिया जाता है, जिससे गैली बिल्कुल खुश नहीं होता। अगले सुबह मीनो थॉमस को एक घर दिखाता है जहाँ नॉन रनर्स को आना मना था। वो उसे एक नक्शा दिखाकर कहता है मैंने इस भूल भुलैया के हर हिस्से में जाकर ये पूरा मैप बनाया है और मुझे कहीं भी कोई रास्ता नहीं मिला। पर एल्बी ने मुझे ये बात सबसे छुपाए रखने को कहा, क्योंकि वो सबकी उम्मीदों को बचाए रखना चाहता था। पर अब हमारे पास ये डिवाइस है जिस पर नंबर 7 लिखा है। दरअसल उस भूल भुलैया में 1 से लेकर 8 ब्लॉक है और हर रात एक ब्लॉक खुलता है, जिससे रास्ते हर रोज बदल जाते हैं। बट इनके खुलने का पैटर्न हमेशा सेम रहता है और इस पर नंबर 7 लिखा होने का मतलब वो क्रीचर उसी गेट से अंदर आया होगा, और अगर अंदर आ सकता है तो बाहर जाने का रास्ता भी वहीं से मिलेगा।
कल हम दोनों जाकर चेक करेंगे। तब तक इधर लड़की को होश आ चुका था, बट वो किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रही थी। तो थॉमस उसे शांत करने की कोशिश करता है। इतने में लड़की को अपना नाम याद आ जाता है, टेरेसा। थॉमस कहता है उसे कुछ अजीब से सपने आते हैं जिसमें उसे टेरेसा दिखती है। पहले उसे ये सपना ही लगा था, बट अब यादें लगती है जो कि मिटा दिया गया है। फिर टेरेसा उसे 2 सिरिंज देती है जो कि उसे अपने पॉकेट से मिला है। इसमें भी बिल्कुल उस डिवाइस जैसा ही कुछ लिखा हुआ था, मतलब इसे भी उन्हीं लोगों ने भेजा था। थॉमस को लगता है ये उसे इन्फेक्शन का क्योर है, तो वो इस दवा को लेकर एल्वी के पास जाता है जो कि बस मरने ही वाला था। तो वो इसको उसके अंदर इंजेक्ट करना चाहता था, बट एल्वी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद टेरेसा थॉमस के हाथ से वो सिरिंज लेकर एल्वी को इंजेक्ट कर देती है, जिससे वो शांत हो जाता है और उसकी हालत ठीक होने लगता है। फिर अगली सुबह थॉमस और मीनो मेज के अंदर जाते हैं और जैसे ही नंबर 7 ब्लॉक के पास पहुंचते हैं तो वो डिवाइस बीप करने लगता है। थॉमस को लगा कि ये रास्ते की तरफ इशारा कर रहा है, इसीलिए वो उसी के हिसाब से चलने लगते हैं। बट थोड़ा जाते ही रास्ता खत्म हो जाता है और तभी डिवाइस का लाइट जो अब तक रेड था ग्रीन हो जाता है, जिससे दीवार में से एक रास्ता खुल जाता है जो कि मीनो ने आज से पहले नहीं देखा था। फिर थोड़ा अंदर जाते ही एक और गेट खुलता है जिसमें से एक लाल रोशनी उन दोनों को स्कैन करता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये ग्रीवर्स नहीं बल्कि इंसान है। तो दरवाजे फिर से बंद होने लगते हैं, जिसे देख वो दोनों भागना शुरू करते हैं और मेज भी तभी तेजी से बदलने लगता है और अगर ये दोनों यहाँ पे फंस गए तो पक्का मारे जाएंगे। बट किसी तरह भागते भागते वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही सबसे कहते हैं हमें एक नया रास्ता ढूंढ लिया है। वो ग्रीवर्स शायद वहीं से आते और बाहर जाने का भी यही एक रास्ता है। इतने में एल्वी को होश आ जाता है। थॉमस उसे कहता है हम बाहर जा सकते हैं, एक नया रास्ता मिला है। तब एल्वी कहता है कोई भी बाहर नहीं जा सकता, मुझे सब याद आ गया है, तुम भी उन्हीं में से एक हो। दरअसल डंक लगने के बाद सबको अपनी यादें वापस मिल जाती है। इससे पहले एल्वी कुछ और कह पाए, उन्हें पता चलता है आज मेज का गेट बंद ही नहीं हुआ, मतलब ग्रीवर्स अब यहाँ भी आ सकते हैं। और शाम होते ही वो सच में हमला कर देते हैं। वो हर तरफ से आ रहे थे, बहुत लोग मारे जाते हैं। थॉमस बाकियों को लेके घर में घुस जाता है, बट ये वहाँ भी हमला कर देते हैं। एल्वी किसी तरह चक को बचा लेता है और इसी दौरान ग्रीवर से एक डंक टूट के गिर जाता है जो कि बिल्कुल सिरिंज जैसा ही था। खैर चक तो बच जाता है बट एल्वी नहीं बच पाता। फिर थॉमस बाहर आता है तो जगह बिल्कुल खाली हो चुका था। तभी गैली आके थॉमस को मुक्का मार देता है और कहता है ये सब इसी की गलती है, तुम लोगों ने एल्वी की बातें नहीं सुनी थी। अब थॉमस को भी अपना पास्ट जानना था, तो वो टेरेसा के हाथ से वो डंक लेके खुद को इंजेक्ट कर लेता है और तभी उसे सब कुछ याद आने लगता है। और क्योंकि टेरेसा के पास एक और इंजेक्शन था तो वो बच जाता है। अगली सुबह वो जब उठता है तो वो टेरेसा के साथ एक कोठरी में बंद था, क्योंकि गैली को लगता है ये सब थॉमस के वजह से ही यहाँ पे कैद है। तो थॉमस कहता है शायद वो गलत भी नहीं है, बट ये कोई जेल नहीं बल्कि एक टेस्ट है जो कि इनके पैदा होने के बाद से ही हो रहा है। थॉमस और टेरेसा भी उन्हीं के लिए काम करते थे। टेरेसा को भी ये यकीन नहीं होता कि ये लोग इन्हीं के वजह से यहाँ पे फंसे हुए थे। फिर न्यूट कहता है तो उन्होंने तुम्हें यहाँ पे क्यों भेजा, जिसके बारे में थॉमस को भी कुछ नहीं पता। ये जानने के बाद भी ये लोग थॉमस के साथ थे, क्योंकि उसका पास्ट कैसा भी हो अब वो एक रनर है, तो जो काम उसने शुरू किया है उसे ख़त्म भी वही करेगा। अगर एल्वी यहाँ होता तो वो भी यही कहता। बट प्रॉब्लम गैली को लेके था, जो कि इन दोनों को ही मारना चाहता है, पर बाकी लोग थॉमस का साथ देके उसे बचा लेते हैं। फिर थॉमस गैली को कहता है ये आखिरी मौका है, हम यहाँ से जा रहे हैं, अगर चाहो तो तुम भी आ सकते हो। बट गैली और उसके कुछ चुन्नू मुन्नू नहीं मानते। फिर थॉमस और मीनो बाकियों को लेके उस नए रास्ते की तरफ जाने लगते हैं, पर वहाँ पे पहुँचते ही उन्हें बहुत सारे ग्रीवर्स दिखते हैं जो कि इन पे हमला कर देते हैं। कुछ लोग मारे जाते हैं और किसी तरह धीरे धीरे वो दूसरे गेट तक पहुँच जाते हैं, बट इसे खोलने के लिए एक कोड की ज़रूरत थी जो कि इन्हें नहीं पता।
तो थॉमस मीनो से उस पैटर्न या सीक्वेंस के बारे में पूछता है जिसके मुताबिक मेज़ हर रोज़ चेंज होता है। सीक्वेंस वहाँ डालने से गेट अनलॉक हो जाता है और वो ग्रीवर्स दीवार के नीचे दब के मर जाते हैं। वो लोग गेट खोल के बाहर आते हैं तो सारे लाइट्स जलना शुरू हो जाते हैं। उनके सामने अब एक और गेट था जिसमें एग्जिट लिखा हुआ था। ये देख सब खुश होते हैं, बट अंदर जाते ही उन्हें चारों तरफ बस लाशें दिखती है। उन्हें समझ आता है ये एक साइंटिफिक लैब है मशीनों से भरा हुआ। तभी थॉमस को एक कंप्यूटर में फिंगरप्रिंट का जगह दिखता है। वहाँ पे उंगली रखते ही स्क्रीन पे एक औरत आती है जो कहती है, मेरा नाम एवा है। अगर तुम ये मैसेज देख रहे हो तो इसका मतलब तूने मेज़ का ट्रायल 1 पूरा कर लिया है। हमने तुम्हारे साथ अब तक जो भी किया है उसके लिए अभी तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा होगा, पर यकीन मानो इसकी एक खास वजह है। शायद तुम्हें याद नहीं, पर सूरज की गर्मी ने हमारे पृथ्वी को जला दिया था, जिसमें लाखों लोगों की जान जा चुकी थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे भी बदतर था। हमारे सामने आया एक ऐसा वायरस जो लोगों के दिमाग में फैल के उन्हें पागल कर देता है और उनकी जान चली जाती है। इसका कोई भी क्योर नहीं था, पर हमें एक रास्ता दिखा जो बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसीलिए तुम्हें कई टेस्ट से गुजरना होगा जिससे हम उनका दिमाग पढ़ सके और इसका एक क्योर ढूंढ सके। अभी तुम्हारे मन में कई सवाल होंगे, पर जल्द ही तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ये टेस्ट की शुरुआत थी, इसमें वक्त लगता है, पर शायद हमारे लिए बहुत देर हो चुकी थी। बाहरी दुनिया तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तभी हमें स्क्रीन में पीछे कुछ लोग दिखते हैं जो सभी डॉक्टर्स को मार रहे हैं, और तभी डॉक्टर एवा विकेट इज़ गुड कह के खुद को गोली मार लेती है। ये लोग जब पीछे देखते हैं तो वहाँ पे उन्हें सच में एवा की लाश दिखती है। कोई कुछ सोचे उससे पहले वहाँ पे किसी तरह गैली आ जाता है जिसे अब डंक लग चुका था। उसने बंदूक उठा ली थी और थॉमस को मारने वाला होता है। तभी मीनो उसे मार देता है, बट तब तक देर हो चुकी थी, गोली चल चुकी थी जो चक को लग चुका है और वो मर जाता है। तभी वहाँ कुछ लोग बंदूक के साथ अंदर आ जाते हैं, जैसे कोई मिलिट्री वाले हो। वो उन्हें हेलीकॉप्टर में अपने साथ ले जाते हैं और आज पहली बार सब ने बाहर से मेज़ को देखा जिसमें वो रह रहे थे। और फिर हमें कुछ लोगों के बीच डॉक्टर एवा दिखती है, पर ये कैसे? वो तो मर चुकी थी ना। मतलब वो सब इनका एक नाटक था। फिर ये कहती है, हमने उम्मीद नहीं किया था इतने ज़्यादा लोग बचेंगे। खैर, जितने ज़्यादा बचे हैं उतना अच्छा। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये हमारा भविष्य है, क्योंकि इन्हें अभी कई टेस्ट से गुजरना होगा। और कई सारे सवालों के साथ फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है, जिसका जवाब हमें पार्ट 2 में मिलेगा। IMDb पे इसका रेटिंग 6.8 है, जो 2014 में रिलीज़ हुई थी। अगर इसका पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।